राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मारू राजस्थान टाइम्स। और आज हम हैं भादरा के एक कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन पुरानी संस्था जो 37 वर्षों से यहाँ कार्यरत है, लंबोरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लंबोरिया साइंस स्कूल, जो कुटिया रोड वार्ड नंबर 32 के अंदर स्थित है। और एक कह सकते हैं कि शांत से वातावरण के अंदर एक शांत वातावरण, एक अलग सा इन्वायरमेंट यहाँ है। यहाँ काफ़ी कुछ सुविधाएं जो है वो अवेलेबल है। यहाँ कुछ काफ़ी कुछ जो है काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ हम आज आपको बताएंगे। और आज यहाँ का जो कार्यक्रम है वो है कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के जो होनहार बच्चे आपके पीछे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिनका परीक्षा परिणाम जो है काफ़ी शानदार उत्कृष्ट रहा है। और उत्कृष्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी 92 यहाँ की एक बच्ची है, वो 92 क्रॉस है, साइंस की बच्ची है। उसके अलावा 8 और 10वीं और 8वीं के बच्चे जो 5वीं के बच्चे हैं टॉप हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ व्यवस्थाएँ हैं, क्या कुछ खासियत है इस स्कूल की हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि 2 साल कोरोना का जो क्रिटिकल टाइम था, उस टाइम के अंदर बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हुए, उस टाइम के अंदर बच्चे काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी कुछ बच्चों को लॉस इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल जिन बच्चों का बेस था वो बेस खराब हो गया। 2 साल जो बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे उनको नुकसान हो गया। 2 साल ऐसे गए क्योंकि बच्चों के मन से पढ़ाई की जो इच्छा थी, लगन थी, वो छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि प्रमोट का एक ऐसा चलन चला कि बच्चों को लगने लगा कि प्रमोट कर दिया जाएगा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस विद्यालय में हैं जहाँ साइंस का, आर्ट का, 10वीं का, 8वीं का, 5वीं का रिजल्ट बहुत शानदार रहा। और शानदार की देखते ही बनता है क्योंकि यहाँ एवरेज बच्चे मिले हैं। मैंने जहाँ तक जानकारी ली, उस जानकारी में ये मिला है कि 10वीं क्लास में जिन बच्चों के 60-62% नंबर थे, आज उन बच्चों के 82, 83, 85, 89, 90% है। बड़ी चीज़ है इम्प्रूवमेंट करके देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या होता है कि 10th क्लास के बच्चे का रिजल्ट देख के बच्चे डेमोरलाइज हो जाते हैं और फिर वो अपनी साइड बदल देते हैं। लेकिन यहाँ इन बच्चों को गाइडेंस इतनी बढ़िया मिली, यहाँ इन बच्चों को एक कैसे कह सकते हैं कि राह दिखाने वाले इतने बढ़िया मिले कि जो 60 और 62% का जो बच्चा था वो साइंस के अंदर, मैथ और बायो के अंदर था, कोई एग्रीकल्चर के अंदर थे। बड़ी चीज़ है क्योंकि बच्चे का हौसला बढ़ाना परिवार के और स्टाफ के जो विद्यालय परिवार के सदस्य होते हैं उनके हाथ में होता है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि दिखावे की जो भीड़ होती है, दिखावे की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, नामी गिरामी संस्थाएं जो होती है, वहाँ अपने बच्चे को भेज देते हैं और वहाँ भेजने के बाद उस बच्चे का जो लॉस होता है उसका पछतावा होता है। पछतावा इसलिए होता है क्योंकि उनका बच्चा एवरेज होता है और एवरेज बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये बड़ी नाकामी है क्योंकि होता ये है कि जो बच्चे टॉप होते हैं, जैसे क्रीम बोलते हैं उनको, उनकी भाषा में वो क्रीम बोलते हैं। क्रीम बच्चे जो टॉप बच्चे होते हैं उन बच्चों पे फोकस रखते हैं। और जो इन जैसे एवरेज बच्चे होते हैं, ये मैं बता दूं आपको, बात भी करवाऊंगा, इनके 10th में कितने थे रैंक, एवरेज बच्चों पे ध्यान नहीं होता। यहाँ एक बेनिफिट ये है, संख्या बल है वो बहुत कम है और इस वजह से हर बच्चा है वो टीचर के साथ टाई अप है। मैं यहाँ विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं सुशील जी लंबोरिया, उनसे बात करवाऊँगा, उनसे पूछूंगा और उस संस्था के बारे में जो उनका काफ़ी साल से, जितने समय से जो अनुभव है वो पूछूंगा। और यहाँ उनकी जो एक अपील है वो पूछेंगे कि यहाँ बच्चे क्यों आए, किस लिए आए, क्या ऐसा अलग है जो यहाँ मतलब बच्चे आए। हमारे साथ संस्था प्रधान सुशील जी लंबोरिया है। लंबोरिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले बधाई हो, काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट रहा आपका। कोरोना काल का जो एक समय था उसके बाद 92 करना, 80+ 10 बच्चों का आना एक बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की मेहनत है, बच्चों ने मेहनत की है। 12वीं क्लास के अंदर स्टाफ ने पूरी मेहनत की है। स्टाफ ने कंपटीशन बना लिया कि हम ज़्यादा नंबर दिलवाएंगे। उसी के बेस पे 12वीं वालों ने अच्छे नंबर लिए, सबने 10% बढ़ा के लिए। कई बार क्या होता है सर, आपने कहा 10% बढ़ा के लिए हैं, कई बार क्या होता है बच्चा 90 या 80 से अब होता है और वो बड़ी बड़ी संस्थाओं, नामी गिरामी संस्थाओं में चला जाता है और उसको वहाँ डेमोरलाइज होकर भेजता है। आपके यहाँ ऐसा क्या था ये बच्चे 10 से 12% ऊपर आए हैं? एक तो शहर से दूर एकांत वातावरण है, दूसरा भीड़ कम हमारे पास, तो प्रत्येक बच्चे पे पर्सनली केयर हो जाती है और पर्सनली उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं हम। एक 70 बच्चों की क्लास होती है, 25 बच्चों की क्लास होती है, तो फर्क तो पड़ता ही है। तो 25 बच्चों की केयर होने की वजह से एक एक प्रॉब्लम उनकी सॉल्व की हमने। इसी बेस पे ये रिजल्ट
हुआ है। जी 25 बच्चे यानी कि छोटी क्लास, हर बच्चे के साथ फोकस रहना, और एक 70 से 100 की क्लास जहाँ बच्चे के आजकल एक भाषा चली हुई है करीम के ऊपर फोकस रखते हैं और बाकी जो निकला हुआ है उस पर छोड़ देते हैं, ऐसे में नुकसान होता है। हमारे भी बच्चे सामान्य बच्चों को हमें यहाँ तक लेके आए हैं। जो 70% वाले बच्चे हैं, 60% वाले बच्चे, उन्हीं को अपने 80 क्रॉस करवाए और 90 क्रॉस करवाए हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसने 70% से 10 से 15% इम्प्रूव किए हों, एक दो बच्चे कोई नाम लेना चाहेंगे? हमारे निखिल है और ये प्रमोद है, नवीन है, ये साइंस के बच्चे हैं। सभी के 10% बढ़े हैं, 10 से 12% इनके बढ़े हैं। सुशील जी, कई बार क्या होता है कि जो टॉपर बच्चे इसी के 3% बढ़े, 79 थे, अब 89 थे, अब 92% है। सुशील जी, कई बार क्या होता है कि 70 के इर्द गिर्द जो बच्चा रहता है उसको कई टीचर्स भ्रमित कर देते हैं, कई गार्जियन भी कह देते हैं कि तू साइंस के लायक नहीं। तो आपने ऐसा क्या मोटिवेशन दिया कि 70 वाला बच्चा भी साइंस में चला गया, अच्छे अंक प्राप्त किए? बस सभी को, स्टाफ को बोल रहा है, बच्चों को बोल रहा है, 10वीं के अंदर नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन 12वीं के अंदर अपने चेंज हो सकते हैं। 50% वाले भी IAS बनते हैं। यही एग्जांपल दे के बच्चों को तैयार किया। भी कम परसेंटेज वाले बच्चे भी आगे अपना इंप्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़िया जॉब भी लग सकते हैं। 12वीं वालों को भी हम यही ज्ञान देते हैं कि किसी की परसेंटेज कम है तो उसको मायूस नहीं होना चाहिए, वो भी आगे चल के कामयाब हो सकते हैं। एक बड़ी चीज़ बोली है आपने, 50% वाला IAS बनता है। ये चीज़ बड़ी है क्योंकि इससे बच्चे का हौसला बढ़ता है और बच्चा अपने आप में इम्प्रूव लेता है। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा सुनने को भी नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे को वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं और बच्चे को बार बार मानसिक प्रताड़ित करते हैं कि तेरे इतने % बनेंगे, 90% बनेंगे तो तू कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं। इससे बच्चा मानसिक डिप्रेशन में जाए। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बार हम फाउंडेशन क्लासेज भी चला रहे हैं जी। उसके अंदर ये GK की तैयारी है, रीजनिंग की तैयारी है, वो करवाएंगे। साथ में उनके मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन करवाएंगे। उन बच्चों को तैयार करेंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं, और साथ में 12th करके निकलेंगे हमारे यहाँ से तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ईजी हो जाएगा। इसी वजह से हम 6ठी से लेकर 12वीं तक का फाउंडेशन क्लास चलाएंगे इस साल से। सुशील जी, आप कन्विंसिंग पे हो, आप बच्चों के लिए जा रहे हो, ऐसा क्या अलग है इस विद्यालय में, ऐसी क्या विशेषता है इस विद्यालय में कि पेरेंट्स और बच्चे आपकी तरफ खींचे आए या यहाँ एडमिशन करवाएं? एक तो शहर से थोड़ा अलग, शांत वातावरण के अंदर, कम भीड़ है, स्टाफ वही है जो करीम स्टाफ है, जो करीम तैयार करता है वही स्टाफ हमारे पास है। हमारे फिजिक्स के टीचर है अरविंद जी, गोलदवाड़ा से हैं, इनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे तपस्सु मैडम है बायो के, उनको भी मतलब सिक्कर पढ़ा चुके हैं, उनको भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री में खुद कराता हूँ। मैथ के हमारे सद्दाम जी हैं, उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मेहनत करते हैं जी जी जी, और मोटिवेशन है। मोटिवेशन है सबसे बड़ी चीज़ है, मोटिवेशन यहाँ मिलता है। भीड़ कम है और स्टाफ वही है जो बड़े स्कूलों में है, लेकिन फ़र्क ये है कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती है। इनका कहना है एक बार यहाँ विजिट करें, आगे देखें और फिर जाके यहाँ एडमिशन कराएं। लम्बरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आपको यहाँ का जो फिज़िक्स का स्टाफ है उनसे बात कराऊंगा, उसके बाद यहाँ बायो और के स्टाफ है उनसे बात करवाऊंगा। उनसे पूछेंगे कि आप इस रिजल्ट के बारे में, इस परीक्षा परिणाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अरविंद जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। हाँ जी। आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? बहुत शानदार रिजल्ट रहा हमारा, और इवन प्रत्येक सब्जेक्ट का भी रिजल्ट क्या शानदार रहा था अब की बार तो। और फिजिक्स के अंदर भी क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है कि 90 से वो क्या है कि नंबर गेन किए हैं, और 80 से तो ऑलमोस्ट बच्चे जो है कि 80 से जो जितने भी हमारे पास बच्चे थे उनके 80 से या 75 से सभी के बच्चों के ऊपर नंबर आए हैं। अरविंद जी, एक टॉपर बच्ची है आपकी भावना, हाँ जी, उसके बारे में हमें सुनने को मिला था कि वो बच्ची कह रही थी कि 99 होने चाहिए थे मेरे, एक नंबर भी कटने की जगह नहीं थी, चलो एक नंबर काट लिया गया। उस बच्ची का मोटिवेशन ऐसा कि आपने कैसे तैयार किया कि वो बच्ची चैलेंज कर रही है कि मेरे 99 होने चाहिए? वो ऐसा था कि जिस प्रकार से वो मेहनत करती थी, ठीक है, रात को भी हमने प्रत्येक बच्चे के साथ हमारा टचअप था कि प्रत्येक बच्चों के साथ हम बात करते भी, हाँ भी तू आज कितना पढ़ता है, तू आज कितना पढ़ता है। तो वो बच्चे क्या है कि सबसे ज़्यादा मेहनत भी करती थी, ऑलमोस्ट सभी बच्चे मेहनत करते थे, पर वो क्या है कि उसका IQ भी ठीक है, उसकी राइटिंग भी ठीक थी। इस प्रकार से उसने जब वो पेपर देख के आई तो उसने ये कहा कि सर मेरे आई तो 100 में से 100, बट हो सकता है एक आधा कोई क्वेश्चन हो जाए जिससे क्या है कि एक आधा नंबर क्या है कट सकता है। तो हम उसके ये चले थे कि 99 उसके नंबर हम मान के चले थे, मैं भी नहीं, और जितना भी स्टाफ जैसे मैथ का है या केमिस्ट्री का है तो वो हिंदी के हैं और अपने इंग्लिश के, सभी ये मान के चले कि उसके क्या है कि लगभग हमने ये माना था कि 97-98% उसके आएंगे नंबर।
अरविंद जी, आपका पढ़ाई का स्तर, आपका पढ़ाई का सिस्टम या बुक से रहता है या कुछ अलग डिफरेंट करते हो आप? सर सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी देते हैं एनसीईआरटी को। जितने भी जो भी क्वेश्चन है, और मैं ये सभी गार्जियन को ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस भी चलती है और भी चलती है, उनमें बच्चों ने भेजें। सबसे पहले मेन बात ये है कि आप एनसीईआरटी के बच्चों को सिलेबस कवर कराएं, उसके पीछे जितने न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो करवाए जाएँ बच्चों को। और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएँ, चाहे आप यहाँ से बाहर सीखकर कोटा कहीं चले जाएं, एनसीईआरटी से बाहर 12th क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब की बार भी हुआ था, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो 12th क्लास से आए थे। हाँ, ये है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी था, तो इस वजह से कि कोई बच्चों का पेपर छूट गया, कईयों का रह गया। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, नेवर माइंड कि आपके नंबर क्या हैं, ठीक है, ये जस्ट ए फिगर है। और आगे जब आप क्या सक्सेस होगे तो वहाँ पर आपकी परसेंटेज नहीं, आपके क्या है, आपकी एबिलिटी देखी जाएगी। चाहे आप आईएएस के अंदर जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग के अंदर जाओ, चाहे आप किसी भी लाइन, किसी भी स्ट्रीम के अंदर जाओ, आरएएस के दे रहे हो तो वहाँ पर क्या है कि आपकी प्री मेंस, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर होगा तो वहाँ पर आपके नंबर नहीं देखे जाएंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी क्या है। अरविंद जी, साइंस के बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासों की ज़रूरत होती है, वो ट्यूशन के लिए इधर उधर भटकते हैं, क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे बच्चों ने एक भी किसी बच्चे ने क्या कोचिंग नहीं की। और ये मैं सभी गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ और जोर दे के कहना चाहता हूँ, लोमोरिया स्कूल के अंदर कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को आपको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर संडे को और जैसे बीच में हॉलीडेज होते हैं वहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को लगाई जाती है। और यहाँ पर क्या है कि प्री बोर्ड पूर्णतः एक परफेक्ट तरीके से प्री बोर्ड लिए जाते हैं। ये नहीं है कि हाँ भी ले लिए और ले लिया, नहीं। और उसकी रिपोर्ट हम घर पर भी बच्चों को उनके गार्जियन को देते हैं कि आपके बच्चे ये परसेंटेज चल रही है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर बच्चों को भेजें। साइंस का बच्चा कहते हैं एक थीम बन चुकी है सर कि हाँ भी एक ट्यूशन होना चाहिए और होनी चाहिए। यहाँ पर आप बच्चे को भेजोगे, यहाँ पर किसी भी क्या है कि आपको क्या है कि ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर लगवाई जाएगी। इवन अब की बार जो सिस्टम शुरू किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, ये भी बच्चों को जीके है, ये भी बच्चों को क्या है एक साथ साथ में करवाया जाएगा। हमने यहाँ पर पूरे स्टाफ ने क्या है कि जैसे भी संडे आ गया, हॉलीडे आ गया, तो बच्चे भी क्या है कि उतने ही क्या है कि जितने बच्चों ने मेहनत की उससे अधिक क्या है कि हमने भी मेहनत की और उससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की। यानी कि ये कंपटीशन था बच्चों में और हम में भी कि हम भी, बच्चे कहते सर हम पढ़ेंगे, हमने कह दिया नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कंपटीशन था और स्टाफ में भी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी गैदर, ये फिजिक्स के लेक्चरर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सद्दाम जी हैं। सद्दाम जी नमस्कार। नमस्कार। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो सर आप? जी मैं 11वीं 12वीं को मैथ करवाता हूँ, साथ में 10वीं बोर्ड को भी मैथ करवाता हूँ। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है आपका, 95 95 अबव एक दो बच्चे हैं आपके। हाँ। ऐसा कुछ क्या करवाते हैं सर? सर एक तो ये है कि जो टेस्ट लिए जाते हैं और जो प्री बोर्ड लिए जाते हैं उनकी कापियों को बहुत अच्छे तरीके से जांचा जाता है और उसमें जिस भी बच्चे की जो भी कमी आती है वो उस कापी में नोट कर दिया जाता है और उसमें हैंडराइटिंग के बारे में या मैटर के बारे में या कोई मेथड के बारे में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको नोट करवाया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने ध्यान दिया है। और वैसे तो भावना ने 95 और अंक अर्जित किए हैं। कुछ कमियां रह गई, शायद हमारी भी रह गई होगी और हम अपने मेथड में सुधार करेंगे। 95 बहुत होते हैं, कमियां नहीं कह सकते हैं, 95 बहुत होते हैं। यहाँ तो फिर आउट ऑफ 100 कर लो तो भी संतुष्टि नहीं है। और हम अपने जो तरीक़ों में दिन प्रतिदिन सुधार लाएंगे और आगे जो हमारे प्री बोर्ड होंगे, हमारी कापियाँ जांच होगी और उन पे हम ध्यान देंगे और आगे और भी ध्यान देते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम रिवीजन करवाते हैं तो हम रिवीजन पर भी वैसा ही फोकस करते हैं जैसे हम फर्स्ट टाइम जब सिलेबस करवाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ के गुरुजी हैं और 7 से 8 साल इनका एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मैम भी हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? बायोलॉजी पढ़ाती हूँ जी मैं 11th-12th को। 11th-12th को बायोलॉजी पढ़ाते हैं आप। आपका रिजल्ट भी मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा रहा है, 97 शायद आप 97 वर्षा के हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, दिल्ली आगे की प्रिपरेशन के लिए वो उधर शिफ्ट हो चुकी है। आगे की प्रिपरेशन मतलब पहले से ही मतलब तैयारी के लिए? पहले से ही हम अपने 11th-12th के बच्चों को मतलब शुरू से ही नीट IIT साइंस के बच्चों को वहीं से तैयार करते हैं और उनका स्टडी पैटर्न भी ऐसा है कि वो आगे जाके मतलब अपने
नीट लेवल का IAS लेवल की तैयारी करें। उनको ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी हम ध्यान दिलवाते हैं और स्पेशली जैसे अरविंद जी ने बताया NCERT, हमारी पूरी स्टडी हम NCERT बेस्ड रखते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि आजकल कंपटीशन में NCERT से बाहर कुछ नहीं आता। इसीलिए हमारा जो सारा तैयारी है वो हम बच्चों को 11th से ही सिखाना तैयार करते हैं, उनको आगे करना क्या है। तो बच्चे एकदम फोकस्ड हैं हमारे, उनको अपने आगे का और अपने स्टडी लेवल का पूरा इसे ध्यान रहता है। मैडम पढ़ाई का आपने कह दिया कि NCERT का प्रिपरेशन रखते हैं, तैयारी रखते हैं उसकी। इसके अलावा आप ऐसा क्या अलग करवाते हैं कि एक बच्ची 97 चली गई, वो आउट ऑफ 100 भी हो सकती थी, आप बच्चों को अन्य टीचर्स के मुकाबले आप अलग ऐसा क्या देते हैं, कुछ बताएंगे हमें? जी एक्चुअली हमारे पास 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके ऑब्वियसली 90+ नंबर हैं बायोलॉजी के अंदर। मैंने इससे पहले सीकर जयपुर खुद ने भी तैयारी की और वहाँ पढ़ाया भी है। तो वही जो सीकर जयपुर का जो स्टडी पैटर्न है वो हम यहाँ बादरा में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्टडी होती है वहाँ के बच्चे बहुत अपने से बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि उनका स्टडी पैटर्न थोड़ा अलग है और हम उसी पैटर्न को मैं यहाँ लागू करना चाह रही हूँ। कुछ पढ़ाने का तरीका है, ये सब वहीं का मैं अप्लाई करती हूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए हमारे बच्चे आगे। आपने सीकर और जयपुर आपकी खुद की कोचिंग की और उसको यहाँ इन बच्चों के ऊपर आप आजमा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उसी तरीके से पढ़ें? जी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको भी पता है वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में काफ़ी फ़र्क है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे जो स्कूलिंग का सिस्टम है, जो स्टडी लेवल है अपना, वो उनके जैसा बन पाए, उनसे भी थोड़ा आगे। इसीलिए ना पढ़ाने का तरीका और सारा जो है वो बिल्कुल वैसा ही रखते हैं। काफ़ी समय से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, सुना भी है मैंने कि आप काफ़ी मेहनत करवा रहे, बच्चे भी कह रहे थे आपको खाली रहने की आदत नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को एक मेंटली प्रेशर नहीं बन जाता कि आप रेगुलरली उनको पढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं? फ्रीज भी चाहिए होता है, बच्चा फ्री दिमाग भी चाहिए होता है? नहीं एकदम मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ बीच में हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा सेमिनार्स भी हम रखते हैं ताकि बच्चे का मोटिवेशन बना रहे, स्टडी से बच्चे बोर ना हो। तो टाइम टू टाइम सुशील जी हैं, मैं हूँ, हमारा अदर स्टाफ है, हम सब लोग उनको जो है मोटिवेशनल सेमिनार, एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी वगैरह करवाते रहते हैं इसके लिए। मैडम एक बात और सुनी थी मैंने अभी, सुशील जी जैसे बता रहे थे कि यहाँ स्टाफ का कंपटीशन रहता है, वो कंपटीशन किस तरह का रहता है? जी ऑब्वियसली, मैं बायो पढ़ाती हूँ तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे बायो में 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लाएं। मेरे को पूरा विश्वास था कि एटलीस्ट 3 से 4 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 होंगे। वो थोड़ी सी कमी रह गई, पर उम्मीद करते हैं कि अगले साल तो पक्का लेके ही आएंगे। और फिजिक्स वाले सर को मुझसे है तो मुझको केमिस्ट्री वाले सर से। ऑब्वियसली ये कंपटीशन तो हम लोगों में है। अलग सी परिपाटी बन चुकी है, स्टाफ का कंपटीशन है, अलग देखने को मिला है और यहाँ बच्चों का रिजल्ट। जी ऑब्वियसली हम स्टाफ में कंपटीशन है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में बच्चे आगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बायो मैडम थे। अब मैं आपकी बच्चों से कुछ बात करवाऊंगा। यहाँ की जो टॉपर बच्ची है, टॉपर बच्ची है भावना झाझड़िया, जो डोबीवास की रहने वाली है और एक आम घर से है, किसान परिवार से है। इस बच्ची के 92 एक अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी इसलिए कह रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश से है, घर पे कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि शिक्षा देने वाला नहीं है, क्योंकि एक आम घर से अगर कोई बच्चा निकलता है और वो 90 क्रॉस करता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीव होती है। मैं आपकी बच्ची से बात करवाऊँगा। भावना नमस्कार। नमस्कार सर। क्या रिजल्ट रहा आपका? सर 12वीं में मैथ में 92% बने। मैथ सब्जेक्ट है आपके पास? हाँ मैथ में कितने बने आप? 95। आपकी सुना था हमने एक टीचर से कि आपके 2 सब्जेक्ट में 91 है और आपने चैलेंज कर दिया कि मेरे नंबर कटने नहीं चाहिए थे। ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर ऐसा कॉन्फिडेंस सर कुछ सर टीचरों से भी आ जाता है, तैयारी से भी आ जाता है, इतने तो बनने ही चाहिए। लेकिन सर 91 बने। 91 बने आपको उम्मीद थी 99 2 सब्जेक्ट में केमिस्ट्री और उसमें आएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इस विद्यालय परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर स्कूल बहुत अच्छा है सर, एकदम शांत माहौल है सर, एकदम घर जैसा माहौल रहता है। टीचर्स भी पूरी मदद करते हैं सर, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी सारे एकदम बढ़िया से क्लियर करवाते हैं सर। स्पेशली क्या होता है, एक टीचर विशेष पे बात जाती है, आप कौन से टीचर को अपना जो क्रेडिट है ज़्यादा देना चाहेंगे? क्योंकि मोटिवेशनल एक बड़ी चीज़ होती है। ऐसा कोई टीचर जिससे आप प्रभावित हुए हों? वैसे तो सर सारे टीचर्स ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन सर अरविंद सर और सुशील जी सर ने बहुत मोटिवेट किया है सर। मतलब मोटिवेशन एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा क्या यहाँ भी भीड़ मिलती है आपको जो अन्य स्कूलों में मिलती है? यहाँ भी भीड़ की स्थिति रहती है क्लास में या कुछ अलग मिलता है?
नहीं सर, भीड़ नहीं रहती सर, मतलब लिमिट के बच्चे रहते हैं सर, सभी पे मतलब अच्छे तरह से ध्यान दिया जाता है सर, एक एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाता अच्छे है। से पढ़ाया जाता है, मतलब टीचर का फोकस आपके साथ रहता है, कन्वर्सेशन आपकी जारी रहती है। हाँ, फोकस बिल्कुल रहता है सर। इसके अलावा क्या आपको ट्यूशन करने की जरूरत पड़ी कभी? नहीं सर, स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास का कोई प्रावधान या छुट्टी के दिन कोई प्रावधान का ऐसा कुछ नहीं सर, कोई जरूरत होती है तब 1-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं? क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं? हाँ बिल्कुल, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। मतलब बच्ची ने अपनी जो मन की बात है वो बताई है। इसके अलावा हमारे साथ आर्ट की एक बच्ची है सिमरन, जिसने 83 मार्क्स अचीवमेंट किए हैं। सिमरन से बात करेंगे। सिमरन, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, नमस्कार। 83 आर्ट के अंदर आपके हैं, ये सर 83 है क्या कहना चाहेंगे? सर। यहाँ पे मैं विद्यालय के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी। हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे एकदम अनुशासन होता है और एकदम अनुशासन से बच्चे रहते हैं और अनुशासन से पढ़ते हैं, और यहाँ पे लिमिट के बच्चे रहते हैं, एकदम बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, स्टाफ भी एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं। सिमरन, मार्क्स हो सकता है आप संतुष्ट नहीं हो, लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे में कोई सब्जेक्ट आपका जिसमें आपकी रुचि रही हो, या उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हों, या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ी और मेहनत करना चाहती हूँ, कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसमें रुचि रही हो आपकी? हाँ सर, मेरी रुचि ज्योग्राफी में थी, और वैसे थोड़े मेरे मार्क्स इंग्लिश में कम थे, उसमें मेरे को लगता है कि थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे, और इंग्लिश में ज्योग्राफी में थोड़ी सी मैंने मेहनत की थी, उससे थोड़े से नंबर कम आए, वो मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे। और मतलब थोड़ा बहुत आपको कमी महसूस हुई, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं थोड़ी रह गई, लेकिन मार्क्स अच्छे हैं आपके। स्कूल का इन्वायरमेंट जो है, परिवेश जो है, वो कैसा है? अन्य स्कूलों की तरह भीड़ का है, या मतलब आपके कंफर्टेबल महसूस होता है? नहीं सर, अन्य स्कूलों जैसा नहीं है, यहाँ पे एकदम शांत माहौल है और शांति से पढ़ाया जाता है, एकदम बढ़िया है, और टीचर भी यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सिमरन थी अपने साथ, और वसुंधरा अपने साथ है। इस बच्ची का थोड़ा सा मैं बता दूं, पिछले साल जब यहाँ आई थी, ये तो गवर्नमेंट स्कूल से आई थी बच्ची, और इसका जो लेवल था ये अपने आप में कह रही थी बहुत कम है। आज इससे बात करेंगे और इसके लेवल के बारे में पूछेंगे। हो सकता है इसके गार्जियन अगर यहाँ आए हो तो उनसे भी बात करेंगे। वसुंधरा, प्राइवेट स्कूल की जर्नी कैसी रही आपकी? अच्छी रही। पहले आप गवर्नमेंट स्कूल में थे, फिर प्राइवेट स्कूल में आए, कुछ फ़र्क लगा आपको? हाँ लगा सर। आप जिस दिन यहाँ आए, क्या टारगेट लेके आए थे? कितने % आपके नंबर जो हैं बढ़ने चाहिए, और क्या उसके उम्मीद पे आपके नंबर बढ़े हैं? मैं 70% की उम्मीद लेके आई थी। कितने % नंबर का अचीवमेंट था? 70%। कितने बने हैं अभी? 81। ये खुशी जो है परसेंटेज की, आप किस तरह मतलब बताना चाहते हैं कि आपके 70% बढ़ने चाहिए थे, 80 बने हैं? आपकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं फिर ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छी मेहनत की है, घर वालों ने, स्टाफ ने भी। यहाँ के विद्यालय जो स्टाफ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं स्टाफ के बारे में कह सकती हूँ। भाई, यहाँ का वातावरण आपको बढ़िया लगा, भीड़ से कम लगा कुछ? हाँ। वसुंधरा अपने साथ थी, सोनू अपने साथ है, 10th क्लास की बच्ची है, काफ़ी होनहार बच्ची है। बात करेंगे। सोनू, कैसा लग रहा है आज इस सम्मान समारोह के अंदर? एक अलग खुशी हो रही होगी। हाँ। विद्यालय के बारे में, विद्यालय परिवार के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और एक्स्ट्रा कुछ मिलता है? हमें पढ़ना चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती है। इसके बाद अगला अचीवमेंट सोनू क्या रहेगा आपका? आगे जो आपकी एम जो है वो क्या है? टीचर टीचर का आपने दिन निर्धारित कर रखा है? टीचर का? हाँ। टीचर का ही क्यों? टीचर बनना अच्छा है। टीचर का जॉब अच्छा लगता है। इसके अलावा तोहरीन अपने साथ है। तोहरीन, काफ़ी अच्छे मार्क्स बने हैं आपके। इन मार्क्स के पीछे आप किसको क्रेडिट दे रहे हैं? मैं स्कूल की तरफ से स्कूल के अनुशासन को और स्कूल में पढ़ाने वाले स्टाफ को अच्छी तरह से पढ़ाया, मोटिवेट किया, इसकी वजह से मैं 72 लाए और अच्छी तरह से पढ़ाया गया। स्कूल का वातावरण कैसा रहता है? स्कूल का वातावरण अच्छा है, एकांत में, और सब अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, और भीड़ भाड़ से अलग है। और आगे का जो अचीवमेंट आपका क्या बनने का है? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर ही क्यों? बस अपने अच्छा रुचि है आपकी डॉक्टर बनने की? यस। बच्ची ने बताया कि डॉक्टर बनने की रुचि है। इसके अलावा बच्ची और है अपने साथ, मनीषा अपने साथ है। मनीषा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है आपका। अब आगे का क्या अचीवमेंट रहेगा आपका? सर मैं टीचर बनना चाहूँगी। टीचर ही क्यों बनना चाहोगे? सर मुझे टीचर बनना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है, मतलब रुचि है आपकी पढ़ाने Yes, में। sir। ये किसी मोटिवेशन की वजह से या खुद का ही है? सर ये मेरा खुद का ही है। या टीचर को देख के कुछ ऐसा लगा हो? हाँ तो सर। कई बार क्या होता है, पिटाई करने में किसी टीचर को देख लो तो कि भी मैं भी क्या ऐसा कुछ करूं, या कुछ और है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई पिटाई का नहीं ऐसा है। नहीं है।
तो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो कैसा है? बहुत अच्छा है सर यहाँ पे। बहुत अच्छा है। हाँ। गुड़िया थी अपने साथ, नरेंद्र है अपने पास। नरेंद्र, आज सिर पे पगड़ी, गले में माला, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। कि जो 10th का जो आपका रिजल्ट था कितना था? 77.33 थे और मेरे। अब कितना है? अभी मेरे 82.60 हैं। जो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़े हैं आपके नंबर, एक मैसेज जाता है कि नंबर बढ़ के आते हैं। कई बार देखते हो कि आपके साथ वाले जो बच्चे होते हैं वो घट के जाते हैं। आपके गांव में भी देखा होगा, इधर उधर स्कूलों का देखा होगा, एक दो बच्चे आपसे निकल के भी गए होंगे। उनका रिजल्ट देख के और आपका रिजल्ट देख के खुशी तो होती होगी? बहुत खुशी होती है सर मेरे को। यहाँ का जो आपका 5-7% का क्रेडिट है वो किसको दे रहे हैं आप? मैं पूरे विद्यालय परिवार को देना चाहता हूँ। कोई एक टीचर जिससे मोटिवेट हुए हो आप? सबसे ज़्यादा तो मैं सर अरविंद सर और राजेंद्र सर से बहुत ही मोटिवेट हुआ हूँ। सरों ने हमारा बहुत ही साथ दिया है, हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। आगे का एम नरेंद्र क्या है, क्या बनने का है? एम आगे का सर मेरे देश की सेवा का है। आगे मैं एयरफोर्स में जाऊँगा और एयरफोर्स में भर्ती होना चाहता हूँ। एम बड़ा है, मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर, मेहनत और लगन पूरी है, पूरी मेहनत और जी जान से करेंगे। आप अपने साथ के जो बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे विद्यालय के बारे में? विद्यालय का माहौल बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा परिवेश है यहाँ पे। ऐसा विद्यालय वैसे मैंने तो अभी मेरे जीवन में कभी नहीं देखा है। बहुत ही अच्छा विद्यालय है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आगे इसी विद्यालय में प्रवेश लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र अपने साथ था। नेवी में जाना इनका लक्ष्य है। नवीन अपने साथ है। जितना कद है उससे कहीं ज़्यादा इनका जो है दिमाग चलता है। नवीन, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है सर। जो मार्क्स आए हैं आपके काफ़ी ज़्यादा, समझ सकते हैं हम कि उम्मीद से ज़्यादा कह सकते हैं। यस सर। या उम्मीद थी? सर उम्मीद थी। इस बार तैयारी बहुत अच्छी थी। तैयारी अच्छी करी थी आपने? टीचरों का साथ अच्छी तैयारी चल रही थी हमारी। अच्छा हमारा पढ़ाया गया। 10वीं क्लास में कितने मार्क्स थे आपके? सर 70 मार्क्स थे सर। और अब कितने हैं? अब 82। यानी कि 10% का ग्रो। यस सर। ऐसा कैसे संभव हुआ? सर ऐसा मैं अध्यापकों ने इतना अच्छा पढ़ाया, हमारे मोटिव किया, हमें बताया कि कैसे पढ़ाई करनी है। हमें रोज़ाना मेरा टेस्ट लिया जाता था और जैसे जैसे हमको बताया जाता था हम वैसे ही उनके द्वारा करते। और एक्स्ट्रा क्लास में हमें वो मिस नहीं की थी हमने। एक्स्ट्रा क्लास जब भी हमें बुलाया जाता हम एक्स्ट्रा क्लास में आते। आप अपना जो क्रेडिट है वो कोई एक टीचर विशेष को देना चाहेंगे? सर सबसे ज़्यादा मोटिव तो फिजिक्स के सर है, जो हमारे अरविंद जी के सर, उन्होंने हमें बहुत मोटिव किया फिजिक्स से, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया और अच्छी तैयारी की रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल अपने साथ है। निखिल, एक सहरा कह सकते हैं, जीत का सहरा, एक बढ़िया मेहनत का फल आपको मिला है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत शानदार फील हो रहा है। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? मेरे पास बायोलॉजी थी। बायो का सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा आपका हार्ड वर्क रहता है। बायो में आपको मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है, ऐसा कुछ कैसे संभव होता है ये चीज़? सर बायो के जो नोट्स होते हैं वो थोड़े से मतलब वैसे डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को पढ़ाया था और सब उनके मैंने था। 10th क्लास में कितने मार्क्स थे? 10th में सर 78। अब कितने हैं? अब 83। अब ये जो 5-7% का ग्रो है, कैसे देखते हो उसको? सर बहुत ही शानदार है और मैं सर इससे ज़्यादा थोड़ी उम्मीद करता था, लेकिन थोड़े वैसे ठीक है सर। 80 बहुत अच्छे नंबर है, पर सर वैसे क्या अचीवमेंट आगे बढ़ने का? आगे सर फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्यों, यही क्यों? सर ये मेडिकल फील्ड में जाना है इसलिए। ये मतलब इस न्यूमेरिकल फील्ड में जाने का आपका, इसके लिए हार्ड वर्क करोगे? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्ट का एक बच्चा है राकेश अपने साथ। राकेश 79% शायद आपके हैं, 80 हैं कुछ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद अगर इतने अच्छे परसेंटेज आते तो अच्छा तो लगेगा ही। अच्छा लगेगा। अब आगे का फील्ड में किस फील्ड में जाने का? टीचर बनूंगा मैं। टीचर बनोगे? टीचर ही क्यों बेटा? जिस तरीके से मेरे टीचरों ने मुझे ज्ञान दिया है, आई थिंक मैं भी यही सोचता हूँ कितना अच्छा टीचर बनूँ और अपने टीचरों का नाम रोशन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर बनने का लक्ष्य है। अपने साथ रईस है। रईस, मेहनत का श्रेय आपके सिर पे है, गले में आपके माला आपको सम्मान कर रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। 10वीं क्लास में अच्छा रिजल्ट लिया आपने। अब आगे की मेहनत है वो ऐसे जारी रहेगी? हाँ। क्या बनना चाहोगे आगे? मेरे को एक बड़ा टीचर बनना है। और यहाँ का जो विद्यालय का परिवेश है वो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। पढ़ाई का लेवल है वो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहोगे अपने साथ वालों को? ये कि आप भी मेहनत करो। और यहाँ का जो परिवेश है वो अन्य स्कूलों से अलग है? हाँ अलग है। हाँ। उसका फ़ायदा मिला आपको? बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है।
रईस है बच्चा अपने साथ है, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये वो बच्चे हैं, ये होनहार बच्चे हैं जो किसान वर्ग मजदूर घर से निकल के यहाँ एवरेज बच्चे हैं वो आए हैं। क्योंकि भीड़ में अक्सर क्या होता है, भीड़ में क्रीम वगैरह कहते हैं ना, हाईएस्ट बच्चे जो होते हैं उनको छांट लेते हैं और फिर उनका रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये बच्चे एवरेज हैं, 60-70 के बच्चे हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, सारे के सारे बच्चे जो हैं सारे के सारे बच्चे एवरेज हैं। इन बच्चों का जो है हौसला यहीं से बढ़ता है और यहीं से बात आती है। क्योंकि यहाँ विद्यालय परिवार का इन्होंने परिवेश बताया शानदार। हर बच्चे ने अपना एक मोटिव दिया है, हर बच्चे ने अपना एक संदेश दिया है कि उनको भविष्य में कुछ बनना है और हर एक बच्चे का एक जो कहते हैं ना कि लक्ष्य निर्धारित है। और यहाँ की मेहनत इन्होंने ज़्यादातर साइंस के स्टाफ को दी है। बायो की एक मैडम बता रहे हैं उनकी मेहनत को, फिजिक्स के सर हैं उनकी मेहनत को, केमिस्ट्री के जो सर हैं मैथ के बता रहे हैं कि मतलब कभी फुर्सत हमें देते नहीं। यानी फुर्सत का मतलब ये है कि इनकी लगन जो है वो शानदार है। आप भी इस विद्यालय में आके अवलोकन कर सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट देख सकते हैं और इन बच्चों से मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ दिखावे नाम की चीज़ नहीं है, हमने व्यक्तिगत देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और बच्चों को हौसला बढ़ाएं। थोड़ी देर में विजय जुलूस के साथ आपके साथ लाइव मौजूद रहेंगे, 5 से 7 मिनट में फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। वाह सर वाह।